नमस्कार। आज एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक और महान हस्ती, महान पुरुष, भारत रत्न के बारे में आपको बातचीत करने के लिए मान सकते हैं या जानकारी देने के लिए। एक घटना से शुरू करता हूँ कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, एक रेलगाड़ी फुल भरी हुई चली जा रही थी जिसमें ज्यादातर यात्री अंग्रेज थे। वहीं एक भारतीय बड़े गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था। सांवले रंग का था, मझले कद का, साधारण वेशभूषा में था। तो निश्चित तौर पर अंग्रेज उसे मूर्ख, अनपढ़ कह करके उसका जितना हो सकता था मजाक उड़ा रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे थे। पर वो व्यक्ति बिना किसी की बात पर ध्यान दिए हुए अपना आराम से बैठा हुआ था कि अचानक वह व्यक्ति उठ करके और जोर से चिल्लाया, गाड़ी की जंजीर खींच दो। और इससे पहले कि कोई समझ पाता, उसने गाड़ी की जंजीर स्वयं खींच दी। तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ी तुरंत रुक गई। अब तो यात्री उसे भला बुरा कहने लगे, बहुत कुछ कहने लगे। थोड़ी देर में गार्ड भी आ गया। किसने खींची जंजीर? तो वह व्यक्ति बोला, जी मैंने खींची। बोला, तुम्हें पता है कि इसका जुर्माना होता है? बोले, हाँ जी मुझे पता है। तो किस कारण से खींची आपने? पूछा उसने गार्ड ने। बोला, जी मुझे अनुमान है कि लगभग 1 फरलांग यानी आज के समय में देखें तो 200 गज के आसपास की दूरी पर ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रेन के इस दुर्घटना से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती थी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे, तुमको कैसे पता लगा? कि नहीं जी, मैंने अनुभव किया कि गाड़ी स्वाभाविक गति से चल रही थी कि अचानक उसकी आवाज में अंतर आ गया, और यह तब आता है जब उसकी पटरी टूटी हुई हो। मुझे खतरे का आभास हुआ, इसलिए मैंने जंजीर खींच दी। अब सभी को बड़ा उत्सुकता भी हुई और बड़ा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को लेकर के सभी देखने चल दिए। वहां थोड़ी दूर जाकर के जब देखा तो दंग रह गए। वास्तव में एक जगह रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए थे, नट बोल्ट बिखरे हुए पड़े थे। सभी यात्री वहां आ गए थे। जब लोगों को पता लगा कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण से सबकी जान बच गई, तो वे उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं? व्यक्ति ने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूं और मेरा नाम विश्वेश्वरैया है। ये नाम सुनकर सब स्तब्ध रह गए। दरअसल उस समय तक पूरे देश में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की ख्याति फैल चुकी थी। अब लोग उनसे क्षमा मांगने लगे। तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने बोला कि भाई आप सब ने मुझे जो कुछ कहा होगा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। इस तरह के एक विश्व प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, जिन्हें लोग बाग सर एमवी के नाम से भी जानते थे, सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ था। उनके जन्मदिन को अभियंता दिवस, इंजीनियरिंग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनके पास बचपन में धन का अभाव था, इसलिए इन्होंने भी ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई पूर्ण की। 1881 में बीए की परीक्षा में जब टॉप रहे, तो मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना के साइंस कॉलेज में दाखिला मिल गया। और 1883 में एलसीई एवं एफसीई, जो आज के इंजीनियरिंग की डिग्री के बराबर होती है, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी के चलते उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारत के मैसूर, कर्नाटक को एक विकसित एवं समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में सर एमवी का अभूतपूर्व योगदान है। करीब 55 वर्ष पहले, जब देश स्वतंत्र नहीं था, तब कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संडल
ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत अन्य कई महान उपलब्धियां सर एमवी के कड़े प्रयास से ही संभव हो पाई। इसलिए उन्हें कर्नाटक का भागीरथ भी कहते हैं। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनवाए जो बांध से पानी के बहाव को रोकने में बहुत मदद करते हैं। उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने मुक्त कंठ से की और आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जाती है। उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। उस समय राज्य की हालत काफी बदतर थी। विश्वेश्वरैया लोगों की आधारभूत समस्याओं जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि को लेकर भी चिंतित थे। फैक्ट्रियों का अभाव, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता तथा खेती के पारंपरिक साधनों के प्रयोग के कारण समस्याएं जस की तस थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए विश्वेश्वरैया ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के गठन का सुझाव दिया। कृष्ण सागर बांध के निर्माण के दौरान देश में सीमेंट नहीं बनता था। इसके लिए इंजीनियरों ने मोर्टार तैयार किया जो सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत था। 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। उस समय दीवान होते थे। विश्वेश्वरैया शिक्षा की महत्ता को भली भांति समझते थे। लोगों की गरीबी व कठिनाइयों का मुख्य कारण वो अशिक्षा को मानते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या 4500 से बढ़ाकर 10,500 कर दी, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या जो पहले 1,40,000 होती थी उनके समय में 3,66,000 तक पहुंच गई। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज खुलवाने का श्रेय भी विश्वेश्वरैया को जाता है। मैसूर के सभी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ करते थे, लेकिन उनके अथक प्रयासों के चलते मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय है। इसके अलावा उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों को अध्ययन करने के लिए विदेश जाने हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की। उन्होंने कई कृषि, इंजीनियरिंग व औद्योगिक कॉलेजों को भी खुलवाया। वह उद्योग को देश की जान मानते थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही मौजूद उद्योगों जैसे सिल्क, संदल, मेटल, स्टील आदि को जापान व इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित किया। धन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया। इस धन का उपयोग उद्योग धंधों को विकसित करने में किया जाने लगा। एक बार भद्रा नदी में बाढ़ आ जाने से भद्रा जो वती स्टील फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। उसका जो मैनेजर था वो अमेरिकन था। उसने कहा कि जी इसको तो ठीक होने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। विश्वेश्वरैया को लगा कि ये तो ठीक नहीं है। उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत हटा दिया और भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करके सभी विदेशी इंजीनियरों की जगह उनकी नियुक्ति कर दी। इतने महान इंजीनियर। मैसूर में ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की शुरुआत का सपना संजोए विश्वेश्वरैया ने 1935 में यह काम शुरू कर दिया था। विश्वेश्वरैया किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में विश्वास करते थे। 1928 में पहली बार रूस ने इस बात की महत्ता को समझते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, लेकिन विश्वेश्वरैया ने उससे 8 वर्ष पूर्व ही 1920 में अपनी किताब रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया में इस तथ्य पर जोर दे चुके थे। उनके अलावा 1935 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया भी लिखी थी। मजे की बात यह है कि 1998 की उम्र में भी वो पुस्तक लिख रहे थे। देश की सेवा ही विश्वेश्वरैया की एक तपस्या थी। 1952 में पटना में गंगा नदी में राजेंद्र सेतु पुल निर्माण की योजना के संबंध में उनको बुलाया गया। उस समय उनकी आयु 92 ईयर्स थी, 92 साल थी। तपती धूप थी और साइट पर कार से जाना भी संभव नहीं था। इसके बावजूद वो पैदल ही साइट पर गए और लोगों को बहुत हैरत में डाला। विश्वेश्वरैया ईमानदारी, त्याग, मेहनत इत्यादि जैसे सद्गुणों से संपन्न थे। उनका कहना था, कार्य जो भी हो लेकिन वह इस ढंग से किया गया हो कि वह दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ हो।
भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने 100 वर्ष से अधिक की आयु पाई और अंत तक सक्रिय जीवन व्यतीत किया। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया कि आपके चिर यौवन का रहस्य क्या है? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने उत्तर दिया कि जब बुढ़ापा मेरा दरवाजा खटखटाता है तो मैं भीतर से जवाब देता हूं कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है, और वह निराश होकर के लौट जाता है। बुढ़ापे से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाती, तो वह मुझ पर हावी कैसे हो सकता है? 1955 में उनकी अभूतपूर्व और जनहितकारी उपलब्धियों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जब वह 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर उनके सम्मान को और बढ़ाया। उम्मीद है कि हम सभी डॉक्टर विश्वेश्वरैया को उनके नाम और जन्मदिन के अलावा उनके किए हुए कार्य, उनके विचार से याद रखेंगे, स्वयं भी अपनाएंगे और सभी समाज में इनके किए हुए कार्यों को बता करके प्रेरित भी करेंगे। धन्यवाद।